दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में क्लास 6 पॉलिटिक यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपकी गवर्नमेंट और बेसिकली आपका ये चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आर के लक्ष्मण की कुछ बातें बताता है। कहता है कि जो आपके आर के लक्ष्मण है वो कहते हैं कि जो आपका एक कार्टूनिस्ट होता है आपकी न्यूज़ वगैरह के अंदर, वो आपके नेताओं को बना के बताता है कि भाई इस नेता के अंदर ये फॉल्ट है, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जानने के अंदर कि भाई ये हमारा नेता अच्छा भी है या नहीं है, या फिर इसके अंदर क्या खामियां हैं। तो ये इनका यही मानना है कि जो एक कार्टूनिस्ट होता है इसको लोगों को इस बात को बताना चाहिए न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो चलो इसी के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी को बोलता है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आप सभी के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट है क्या। तो हम इस चैप्टर के अंदर इसको कंप्लीट जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोलता है यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। यहाँ पे बोलता है कि आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट वर्ड, कहीं लिखा हुआ या फिर कहीं ऐसे ही देखा होगा आपने कि भाई ये गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्ले इन आवर लाइव्स। तो यहाँ पे बोलता है कि इस चैप्टर के अंदर आप जानने वाले हैं कि आपकी गवर्नमेंट क्या होती है और ये कैसी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट डू गो गवर्नमेंट डू, और जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो क्या काम करती है। हाउ डू दे डिसाइड टू डू, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो कैसे डिसाइड करती है कि मुझे ये काम करना है या फिर ये काम नहीं करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड आ डेमोक्रेसीज, रीड अबाउट मोर एंड फाइंड आउट। अब आप सभी को यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स के बारे में आपको बताएगा, एक तो आपकी मोनार्की, दूसरी डेमोक्रेसी। अब इन दोनों को मैं आपको आगे चलकर चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत होना इन दो वर्ड्स को लेके, एक तो आपका मोनार्की, दूसरा आपका डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी आपको कुछ हेडलाइंस बता रखी हैं, आप एक बार इनको स्टडी कर लो। जैसे यहाँ पे बोलता है आपको गवर्नमेंट शाउट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं वो उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद बोलता है डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी बाढ़ कहीं आई है उसको टैकल करने के लिए भी आपकी गवर्नमेंट कुछ करेगी। आपने ऐसी कुछ हेडलाइंस अपने न्यूज़पेपर के अंदर देखी होंगी, और भी कुछ आपकी ऐसी हेडलाइंस हैं जो कि यहाँ पे दिखा रखी हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है कितना ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करती है और कितने ज़्यादा काम को वो देखती है। लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन अबो एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइन। अब बोलता है कि आपने इन हेडलाइंस को भी देखा, और आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसकी हेडलाइंस को भी देखते होंगे, वहाँ आपको देखने को मिलता होगा कि भाई गवर्नमेंट अब ये काम करने जा रही है, अब ये काम करने जा रही है। तो आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा काम करना रहता है और कितना ज़्यादा काम वो करती है और कितना अच्छा रोल हमारी लाइफ के अंदर वो प्ले करती है। तो उनमें से कोई 4 हेडलाइंस आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है, तो आप इसको खुद से कर लेना अपनी बुक के अंदर। हम आगे बात करते हैं। आगे बोलता है इज़ नॉट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़ डिस्कस इन क्लास। और बोलता है कि इससे आपको ये पता नहीं लगता कि जो आपकी गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या करती होगी और कैसे इन काम को करती होगी, डिस्कस करो अपनी क्लास के अंदर एक दूसरे फ्रेंड के साथ में। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। और आपकी जितनी भी कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड को, सभी को आपकी गवर्नमेंट की नीड होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, यानी किसी की राय लेने के लिए, या फिर कोई भी काम वहाँ पे करने के लिए, और कोई भी वहाँ पे निष्कर्ष को पहुँचने के लिए। These can be decisions about where to build road and schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive। और ये सभी डिसीजन आपके कैसे रहते हैं कि भाई कहाँ रोड बनाने हैं, कहाँ आपके स्कूल बनाने हैं बच्चों के लिए, और अगर आपके जो प्याज हैं उसके प्राइस बढ़ गए हैं तो कैसे उन प्राइस को कम करना है। और आगे बोलता है और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपकी बिजली है वो हर घर तक कैसे पहुँचानी है। The government also take action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor। और जो आपकी गवर्नमेंट है वो सोशल इश्यूज़ की तरफ भी ध्यान देती है, यानी कि वो देखती है कि भाई जो गरीब इंसान हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए और उनको भी थोड़ा बहुत कैसे इक्वालिटी दी जाए। It does other important things such as the running postal and रेलवे सर्विसेज। और बोलता है कि ये हमारी और भी इम्पोर्टेंट काम करती है, जैसे कि आपकी डाक व्यवस्था को चलाना, आपकी रेलवे को चलाना। अब रेलवे के अंदर तो आप सभी ने ट्रैवल किया होगा, अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आगे बात करते हैं।
अब इसी के साथ आगे बोलता है दी गवर्नमेंट हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि आपकी गवर्नमेंट की एक जॉब और रहती है कि जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज है उसको उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एंड मेंटेनिंग पीस रिलेशंस विद दी अदर कंट्रीज़, और जो हमारे दूसरे देश हैं उनके साथ में हमारे व्यवहार हमारे रिलेशन अच्छे बना के भी रहना पड़ता है और वहाँ पे शांति बनाकर रहना पड़ता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और ये काम भी हमारी गवर्नमेंट का भी होता है कि भाई हर एक सिटीजन को अच्छा खाने के लिए मिले और साथ में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द टी सुनामी और द अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और बताता है कि जब कभी भी कोई आपदा आ जाती, जैसे कि आपकी टी सुनामी आ गई या फिर आपकी कोई वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई, ऐसे मतलब कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आपका आ गया, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वही लोगों को केयर करती है और वही वो सभी काम देखते हैं कि भाई कैसे लोगों को बचाया जाए और कैसे जिनको डैमेज पहुंचा है उनको पैसे वगैरह फूड वगैरह कपड़े वगैरह कैसे पहुंचाने हैं। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in the court or also part of the government। अब बताते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कभी कोई लोग क्राइम कर देता है तो हम उसको कोर्ट के अंदर वो करते हैं, उसके ऊपर अपील करते हैं और बताते हैं कि भाई ये इंसान गिल्टी है, तो वहाँ पे जो आपका कोर्ट होता है वो भी आपकी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट इतने सारे काम अकेले कैसे संभाल लेती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और इनके लिए नेसेसरी क्यों होता है इन सभी काम को करना। When human being live and work together, they need to be some amount of organization so that decision can be made। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब भी कभी आपकी कोई सभ्यता हुई, कोई भी इंसान हुए, जब बहुत सारे इंसान एक जगह रह के काम करते हैं तो उनको ज़रूरत होती है एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे संगठन की जो कि उनके डिसीजन को लेने में और उनके इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने में काम आ सके। तो ये काम कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। अब बाकी आपकी गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं, जैसे ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे आपका भारत पेट्रोलियम, ये हो गई आपकी रेलवे, ठीक है। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट मेंशन। अब बताते हैं कि जो आपको चीज़ें यहाँ पे बताई थी अब तक, यहाँ तक जो यहाँ पे मेंशन नहीं की, क्या उनमें से आप कोई ऐसी 3 चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो आपको उनको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको बुक के अंदर खुद से करना है। अब आगे बोलता है सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स बनाती है जो कि सभी को ऊपर अप्लाई होते हैं और सभी को फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंट्रोल करना होगा। अब रिसोर्सेज मैंने आपको साइंस के अंदर बताई थी कि जो भी हमारे जैसे आयरन ओर हो गए, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो ये सभी हमारी रिसोर्सेज होती हैं, तो हमें इनके जो यूज़ है इनको कंट्रोल में लाना होता है और साथ में जो हमारी टेरिटरी है हमारी कंट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे कि जो हमारे लोग हैं वो सिक्योर फील कर पाएँ, उनको कोई सिक्योरिटी की चिंता ना रहे। Government do this on the behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। अब गवर्नमेंट इसको कैसे करती है? वो अपना डिसीजन लेती है और एक लीडरशिप की तरह रोल प्ले करती है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है, जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है। अब चलो आपको बताते हैं कि लेवल्स कितने होते हैं आपकी गवर्नमेंट के और कितने लेवल्स के ऊपर आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क करती है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब आप ये बात तो जान चुके हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कामों को देखती है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। क्या आप सोच सकते हैं कि इन सभी को कैसे करती है हमारी गवर्नमेंट? The government work at different level, at the local, at the level of the state and at the national level। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। एक तो हो गया आपका लोकल लेवल, दूसरा हो गया आपका विलेज लेवल और तीसरा हो गया आपका यहाँ पे नेशनल लेवल। और मतलब कि आपका जो दूसरे वाला था वो था आपका स्टेट लेवल। पहले था आपका लोकल, फिर हो गया आपका स्टेट लेवल, उसके बाद जो हो गया आपका नेशनल लेवल। अब जो लोकल लेवल होता है वो होता है आपका विलेज एरिया और आपका कोई कस्बे वगैरह छोटा मोटा एरिया हो गया वो। अब जो स्टेट होता है, स्टेट एरिया आप समझ सकते हैं, मतलब कि जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। उसके बाद जो नेशनल की गवर्नमेंट है, आपका जो नेशनल लेवल है वो सेंटर आपका गवर्नमेंट होती है। द लोकल लेवल मीन्स इन यूर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। और यहाँ पे बोलता है कि लोकल का मतलब यही है कि आपका विलेज या कोई कस्बा या फिर आपकी लोकेलिटी जहाँ पे आप रहते हैं।
द स्टेट लेवल वुड मीन विच कवर्स द एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। और बताता है कि जो आपकी स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पूरी की पूरी स्टेट इंक्लूड होती है। जैसे आपकी हरियाणा हो गई, असम हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, यूपी हो गई, कोई भी स्टेट हुई, मतलब पूरी की पूरी स्टेट वहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद आप सभी को बोलता है अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ये आपकी पूरी की पूरी इंडिया यानी कि पूरी पूरी की कंट्री से रिलेट करता है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन एंड व्हेन यू गो इनटू द न्यू क्लासेस फ्यू यू विल लर्न अबाउट द हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड द सेंटर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आप इस बुक के अंदर तो सिर्फ लोकल लेवल की गवर्नमेंट की कुछ बातें जानने वाले हैं, लेकिन आप स्टेट और सेंटर की अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और हायर क्लासेस के अंदर आगे चल के जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करता है, कुछ फिगर दिखाता है। ये तो हो गई हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पे आपको स्टेट्स दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना चाहता है बेसिकली आपको कि भाई ये स्टेट है ना, जैसे आपकी ये वाली स्टेट हो गई, यहाँ पे ये वाली स्टेट हो गई, फिर ये स्टेट हो गई, तो इन स्टेट्स की आपकी बेसिकली एक ही गवर्नमेंट है और यहाँ पे स्टेट हो गई। और पूरे की पूरे इंडिया की आपकी एक गवर्नमेंट है, वो है आपकी सेंटर वाली। उसके बाद आती है आपकी स्टेट वाली और फिर आपके बाद में यहाँ पे कस्बे वगैरह आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट दिखा रखी है, तो यहाँ पे काम करेगी आपकी लोकल लेवल वाली गवर्नमेंट। उसके बाद बात आती है लॉज एंड दी गवर्नमेंट, यानी कि क्या लॉज हमारी गवर्नमेंट हमको बना के देती है और कैसे उनके ऊपर हमें काम करना होता है। तो चलो इसको जानने के लिए हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है दी गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन दी कंट्री हैव टू फॉलो दीज। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आप सभी के लिए लॉज बनाती है और जो भी इंसान उस कंट्री के अंदर रहता है उस सभी को उन लॉज को फॉलो करना होता है। दिस इज़ दी ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और ये एक ही तरीका है जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, अपना वर्क करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपको ये तो पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास पावर है डिसीजन लेने की और कोई भी अपना निष्कर्ष पे पहुंचने की और उसको अप्लाई करने की, लेकिन यहाँ पे बताता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वो अपने डिसीजन को मनवा सके हर किसी से। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट स्टेट्स सेज दैट द ओल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। अब जैसे आपका एक लॉ है जहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके कोई भी इंसान अगर कोई बाइक वगैरह चलाता है तो उसको हेलमेट पहनना होगा। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। और यहाँ पे बताता है कि जो भी आपका कोई भी पर्सन मानो स्टेट के अंदर आपकी बाइक वगैरह कोई भी चलाएगा तो उसके पास यहाँ पे लाइसेंस का होना मस्ट है। और अगर कोई ऐसा आपका इंसान पाया जाता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता और वो तब भी बाइक चला रहा है तो उसको या तो जेल होगी या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ऐसा वर्क आपकी गवर्नमेंट करती है और फिर बाद में उसको इन्फोर्स भी करती है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट फॉर मच यूज़। और बताते हैं कि बिना इस पावर की यानी कि लॉ को इन्फोर्स करने की पावर के हमारी गवर्नमेंट का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर वो सिर्फ डिसीजन लेगी और हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ इस बात का। अब चलो डिस्कस करते हैं हम कुछ बातों को। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, और ऐसे ही आप किसी और दूसरे लॉ का एग्जाम्पल यहाँ पे सोच सकते हो। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। आप क्या सोचते हो कि लोग इस लॉ के बंधन में क्यों बन जाते हैं और क्यों उनको इसको मानना ही होता है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that the particular law is not being फॉलोड। अब आपको यहाँ को एक बात बताते हैं कि भाई आपकी क्या बात होती है अगर मानो कि कोई किसी पर्सन किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी गवर्नमेंट ही उस चीज़ को चेक करेगी, जबकि आप भी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी बात को आपको बताना चाहता है। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। अगर कोई इंसान ऐसा फील करता है कि भाई मेरे धर्म की वजह से, मेरी कास्ट की वजह से मेरे को कोई भी जॉब नहीं दे रहा है, ही और शी में अप्रोच दी कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर किसी दूसरे कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और कह सकता है कि भाई यहाँ पे जो लॉ था वो फॉलो नहीं किया जा रहा, मेरे को कोई जॉब नहीं दे रहा है। द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर वट अबाउट वट शुड बी डन, तो जो कोर्ट था वो ऑर्डर देगा यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसको आगे कौन बताएगा, कोर्ट। तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट जवाब देगी। तो चलो आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब आप सभी के लिए अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे और फटाफट से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो घर पे बैठे बैठे इजीली पढ़ पाए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।